महंगाई कम करने के लिए सबसे पहले तो महंगाई की वजूहात मालूम करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की सबसे अहम वजह रुपए की कदर में कमी और डॉलर की कदर में इजाफा है। सबसे पहली वजह, जो लोग इस पर जिरा करना चाहें, मुबाहिसा करना चाहें या मुनाजरा करना चाहें, वेलकम। चाहे वो हुकूमत से हों, अपोजिशन से हों, आज़ाद मईशतदान हो, आ जाइए जनाब। मैं चैलेंज नहीं कर रहा, तो फैक्चुअल बेसिस है। एक मुल्क है जिसकी इंपोर्ट्स कहीं ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम हैं और इस तक के अशिया ज़रूरिया भी दीगर ममालिक से मंगवाई जाती हैं। वहाँ पर डॉलर की कदर में इजाफा कर देना और रुपए की कदर में कमी कर देना, ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि ऐसा फ़ैसला था जो कि अनकैलकुलेटेड था। इसकी वजह आज आप देखें, आपके सामने मौजूद है। इसकी वजह से महंगाई में इजाफा हुआ, क्योंकि तमाम चीज़ें बैनुल-अक़वामी कीमतों के साथ साथ चलती हैं। जो बैनुल-अक़वामी कीमतें होंगी वही पाकिस्तान में राइज होंगी। आटा, चीनी, दाल, चावल, परचून, करियाना, फल, सब्जी, तरकारी, हर चीज़ के दाम वही होंगे, क्योंकि आलमगीरियत का दौर है, ग्लोबलाइजेशन का। तो कीमत वही होगी जो बैनुल-अक़वामी सतह पर कीमत होगी। ये पहली वजह बनी। दूसरी वजह, टैक्सेशन, इस्तेसाली टैक्स का निज़ाम, इसमें इस्लाह की ज़रूरत थी, यानी रिफॉर्म्स की। कहा गया रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, टैक्सेशन के सिस्टम में रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। देखें, ये तो आपको पता है ना कि ये बिलवास्ता और बिलावास्ता टैक्सेस का क्या सिलसिला है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमारे मुल्क के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा हैं, यानी वो कंजम्पशन के ऊपर लागू हो जाते हैं। जो जितनी ज़्यादा रोटियां खाएगा उस पर लागू होगा। अमीर तो बेचारा एक रोटी खाएगा, गरीब ही खाएगा ज़्यादा रोटियां। उसके घर में आप ऐसे समझ लें कि फ़र्द भी ज़्यादा होंगे, अफराद ज़्यादा होते हैं ना, गरीबों के घरों में अफराद ज़्यादा होते हैं। अमीर जैसे वेदर यू लाइक इट और यू डोंट, फैमिलीज़ ज़्यादा जो हैं वो मैनेज्ड होती हैं और छोटी होती हैं। नहीं, गलत कह रहा हूँ तो मुझे कहिएगा आप। बात ये कंजम्पशन पे लग जाएगा। अब कंजम्पशन के ऊपर टैक्स लग गया आपका, इनडायरेक्ट टैक्स, तो गरीब पर भी आप ऐसे समझ लीजिए कि गरीब पर भी उतना ही लगा जितना अमीर पर लगा, तनासुब के हिसाब से। तो नो टेंशन, नो टेंशन फॉर द रिच, बट फॉर द पुअर इंक्रीज इन, राइज इन इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई। तो ये तो आपके सामने चीजें हम रख दी, ठीक है जी। फिर सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, थोड़ा इसकी जानिब भी देख लेते हैं। मुल्क वसाइल से माला माल, जो आदमी मुल्क वसाइल से माला माल, अरे भाई कौन से वसाइल से माला माल, कहाँ है वसाइल, किसने बोल दिया? किसी ने बोल दिया, आपने मान लिया। आठों बनाने वाला चौथा बड़ा मुल्क, फलां पैदा करने वाला पांचों बड़ा मुल्क, 5 दरिया, समुंदर, ये वो पहाड़, आप बातों में आ गए। अरे भाई नहीं है वसाइल, कहाँ वसाइल हैं? पाकिस्तान का कल्टिवेटेबल एरिया कितना है? चलो आप कल्टिवेटेबल एरिया को छोड़ो, आप पूरा मुल्क जो है 7,94,000 मुरब्बा किलोमीटर के आसपास है। रकबे के हिसाब से बात कर रहा हूं, आबादी के हिसाब से हम छठे बड़े मुल्क होंगे। रकबे के हिसाब से बात करो, रकबा होगा तो वसाइल होंगे। ये कुदरत है, कुदरत का निज़ाम ऐसा है। सारी दुनिया में वसाइल फैले हुए हैं, रकबे पे होता है। जिसका रकबा ज्यादा होगा वहां वसाइल ज्यादा होंगे। सिवाय ये कि आप देखें मशरिक वुस्ता में रब का करम है, आबादी कम है लेकिन वहां पे तेल निकल आया, रकबा भी कम है लेकिन छोटे छोटे ममालिक हैं लेकिन वहां पर तेल निकल रहा, बहुत रिच हैं वो। सिवाय उसके आप देखें बाकी दुनिया के अंदर यही उसूल चल रहा है, जितना रकबा उतने वसाइल के साथ। गलत कह रहा हूं तो मुझे पकड़िएगा। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। अब मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, इनकी वाबस्तगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, लेकिन ये साबिक नायब सदर FPCCI भी रहे हैं। इसके अलावा दीगर और तिजारती सनती तंजीमों के साथ वाबस्ता रहे। तो इनके साथ गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ के अंदर। वेलकम करता हूं आपको शो। थैंक यू सो मच अली साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी इन योर प्रोग्राम। तो मैं बेग साहब बुनियादी तौर पर बराह रास्त सवाल की जानिब भी आ जाता हूं। बात यह है कि अब और मज़ीद क्या बोलना, क्या बात करनी। महंगाई बहुत ज़्यादा, महंगाई की चंद वजूहात मैंने बयान की। ज़ाहिरी बात है आपका उससे इत्तेफाक करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक ब्लेम जो प्लेस किया जाता है
वो इसहाक डार साहब के ऊपर ये ब्लेम किया जाता है कि उन्होंने डॉलर की कदर को कम रखा, रुपए की कदर को ज़्यादा रखा, इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स मुतासिर हुए। लेकिन महंगाई तो काबू में आ गई। साथ साथ शौकत बसरा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो बेग साहब, सबसे पहले इसके बारे में वजाहत करें, जो पहला मैंने वजह बताई थी, फिर मैं बसरा साहब की जानिब जाता हूँ। जी देखिए, हो क्या रहा है कि महंगाई, जिसको हम इन्फ्लेशन भी कहते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है कि उसका जिन जो है वो इस वक्त निकल चुका है। और तमाम चीज़ें, मेरे पास एक लिस्ट थी कि आई विश कि मैं उसको लेके आता। आप यकीन करेंगे डबल से ज़्यादा प्राइसेस हो गए हैं कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को घर भेजा गया, उस वक्त डॉलर से लेके, जीडीपी से लेके, आटा कितने में था, शुगर कितने की थी, दालें कितने की थी, चीज़ें कितनी थी, ऑलमोस्ट वो डबल पे आ गए हैं। मगर लोगों की जो इनकम है उसके अंदर वो डबल का इजाफा नहीं हुआ। और इस वजह से अली साहब, ये हो रहा है कि ये जो पिंच है वो अब ना सिर्फ गरीब लोगों को महसूस हो रही है, बल्कि मुतवस्सित तबका जो है वो भी इससे अब जो है बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंट है और बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार है। कुछ दिन पहले आपने देखा है कि कराची में ऑलरेडी हमारी इस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो पूरे रीजन में सबसे एक्सपेंसिव थी, उसमें 3 रुपए का फर्दर इजाफा कर दिया गया। नहीं, महंगाई तो नून लीग के दौर में भी कम नहीं थी। अभी रिकॉर्ड टूटे हैं, लेकिन आपके साथ मुबाहिसा बहुत मरतबा इस मौजू पर हुआ है। तो डबल प्राइस हो गए ना। देखिए, अब आप जरा देख लें कि वो लोग जिन्होंने वोट दिया था, अब वो कह रहे हैं हम कफारा किस तरह अदा करें, क्योंकि अब जो पोल एक हुआ है 80% लोग जो हैं वो हुकूमत की पॉलिसीज से और क्या हुकूमत सही डायरेक्शन में लेके जा रही है मुल्क, उससे मुतफिक नहीं है इस वक्त। चलें अभी शौकत बसरा साहब की जानिब जाते हैं। जब ये प्रोग्राम नशर हो रहा होगा तो बात ये है कि नाजरीन के सामने जनाब शौकत बसरा साहब ये बात आ रही होगी कि दूसरी जानिब अपोजिशन ने भी बड़ा जोर लगाया हुआ है स्लोगन और है नहीं सिवाय महंगाई के, तो बिलखुसूस महंगाई के स्लोगन को ही अभी ये लेकर चल रहे हैं। और आज एहतजाज भी, मुझे पता नहीं कितना इफेक्टिव होगा, मौसर होगा, आप ही बेहतर बता पाएंगे कि क्या सिलसिला बनता है और इनकी बातों का भी जवाब दे पाएंगे। जी शौकत बसरा साहब। लेकिन पहली बात तो इसमें मैं खुद गली मोहल्ले का कारकुन हूँ, इसकी दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हमें महंगाई को कंट्रोल करना है, बेरोजगारी को जो है उसको हमने कोशिश करें कि लोगों को रोजगार फराहम करें, बेसिक नेसेसिटीज पूरी हों। तो उसमें लेकिन ये अभी मैं अपने भाई को सुन रहा था, इनका कह रहे थे कि महंगा, आप भी कह रहे थे महंगाई के लिए निकल रहे हैं। भाई इनका महंगाई मसला नहीं है, इनका मसला है अपनी लूट मार, करप्शन और इक़्तिदार बचाना। अगर इनका मसला महंगाई होती तो मुझे ये बताएं कि 70 साल पाकिस्तान में या अमराना द्वार रही या दोनों पार्टियां रही, कौन सी गीदड़ सिंगी थी इनके पास? खुद तो ये अरबपति और खरबपति और अभी बबलू और डबलू और मियां नवाज शरीफ और पूरा खानदान टंबर, अभी वो चोर शागदार का नाम ले रहे थे जो पतली गली से जहाज लेके निकल गया। ये मुझे बताएं वहां मोहल्लात में किस तरह रह रहे हैं, दुनिया के हर कोने में इनको यशे हैं। यही नहीं कि काले करतूतों की वजह से अब ये जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं ना, महंगाई महंगाई बड़ा रोना है गरीब का। ओ भाई, जब ढील नहीं मिली, जब जुबैर साहब रात के अंधेरे में पांव पकड़ने गए तो कहा भाई जाओ अदालतें जाने, आप जाने। तो ये अब अपनी लूट मार बचाने के लिए निकले हैं। मैं फिर कहता हूँ कि महंगाई इशू है, लेकिन मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताएं क्या अगर 2 साल में महंगाई हो गई है? क्या 2 साल में ये 32,000 अरब के कर्ज के डॉलर के कर्जे चढ़ गए हैं? क्या हर पैदा होने के बजाय 1.5 लाख का मकरूज 2 साल में हो गया है? गुजारिश ये है, इतनी हमारी बदकिस्मत हुकूमत है और दुनिया में कहीं भी आप देख लें कि कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहे हैं, और ऐसी हुकूमतों का कर्ज जो कि कभी हमारा तरीके इंसाफ से लेना देना नहीं था। और अब किस तरह बड़े मासूम, और कहते हैं ना मीर भी कितने सादा हैं, ये अपोजिशन के हवाले से मैं शेर साहब की नजर करना चाहता हूँ। मीर भी कितने सादा हैं जिनके सबब हुए बीमार उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। क्या बात है भाई। नहीं, ये आपने बड़ी अहम बात की है, इसका जरा इस पर मुबाहिसा करवा लेते हैं। बात ये है कि भाई साहब जो बात इस वक्त बसरा साहब कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बिल्कुल बेशक महंगाई बहुत अहम मौजू है, लेकिन महंगाई जो पिछले 2 साल की है इससे पहले भी इसी तरह की शरह रही है। और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि इसका शोर शायद इस वजह से है क्योंकि बेसिकली अपोजिशन की आंखें आज महंगाई पर इसलिए खुली हैं क्योंकि मामलात गड़बड़ हो गए सियासी लिहाज से। ये इनका कहना है, मेरा नहीं, इनका कहना। आप इकोनॉमी को समझते हैं माशाल्लाह,
और इकोनॉमी जो है आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। नहीं, देखिए पीटीआई आई कि 10 अरब रुपए की डेली करप्शन हो रही है, और जब हम आएंगे तो 10 अरब पर डे की करप्शन भी जो है हमारी ख़त्म हो जाएगी। चलें जी, वो 10 अरब रुपए भी आपने बचा लिए, उसको अगर 1 साल पे लेके जाएं तो खरबों रुपए बनते हैं, वो भी बचा लिया आपने। फिर आपने जो दूसरी करप्शन हो रही थी उसको भी आपने बंद कर दिया। चोर जो यहाँ से लेके जा रहे थे पैसे, वो भी आपने ख़त्म कर दिया। ये बतलाइए लोगों को कोई बेनिफिट मिला, नहीं मिला? अब देखिए इसका फैसला मैं या शौकत साहब नहीं करेंगे। 18 तारीख को गुजरावाला में जलसा हो रहा है, और अली साहब ये मत सोचिएगा कि इस जलसे में सिर्फ सियासी कारकुन जो हैं वो सिर्फ आएंगे। इसमें वो लोग भी सड़कों पे आ रहे हैं जो महंगाई से, जो इनकी कमरें टूटी हैं, जो गुर्बत की सतह से नीचे अब आ गए। 10% लोग जो मिडिल क्लास में हुआ करते थे वो सतह गुर्बत से नीचे आ गए हैं, और अब लोगों के लिए गुजारा करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। और अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि वो चोर जो थे वो फिर भी अच्छे थे कि जिनके वक्त के अंदर महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब तो लोग ये भी कह रहे हैं। नहीं, एक्सक्यूज मी, देखें यहाँ पर जो आपने बात कर दी ना, ये मैं शौकत बसरा साहब एक्नॉलेज कर दिया इन्होंने कि बोल रहे हैं लोग कह रहे हैं हम चोरों से ज़्यादा खुश थे। ये कैसी बात कर दी इन्होंने? सर मैंने ये नहीं कहा चोरों से खुश थे, कि उनका ज़माने में महंगाई तो कम थी, जो आप उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, जो इल्ज़ाम चोरी का लगाते हैं, वो लोग ज़्यादा अच्छे थे। भाई रुकें ज़रा, अभी आपके साथ गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ये माल बनाना चाहते हैं, जिन इदारों को ये अपने पे रोल पे लेना चाहते हैं, जिन इदारों को हमेशा ये इस्तेमाल करते हैं कि हम लूटमार करें, करप्शन करें, पैसा लेकर आए, हमें कोई यहाँ पूछे, इंशाल्लाह इदारे भी ठीक होंगे, यहाँ पर सिस्टम इन प्लेस होगा। जब सिस्टम इन प्लेस होगा तो इंशाल्लाह सारी चीजें खुद ब खुद ठीक होंगी। चले यहाँ पर इसके माने ये है कि आर्गूमेंट और डिबेट बेग साहब फिर वहीं पर आ गई। पीटीआई आज भी ये कहती है कि इशू, प्राइमरी इशू इज करप्शन, आप कहते हैं महंगाई। तो यानी अभी भी जो है ना वो एक तसादुम सी कैफियत इस वजह से, क्योंकि वो रिकग्नाइज जरूर कर रहे हैं कि महंगाई इशू है, लेकिन वो बोल रहे हैं करप्शन इज अ बिगर इशू। आप अब महंगाई को रिकग्नाइज कर रहे हैं, फिर वहीं आ गए। 2 साल से ज़्यादा अरसा निकल गया, और 2 साल से ज़्यादा अरसे के अंदर जो मुल्क जिन हालात में जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे सफारती ताल्लुकात भी लोगों के साथ सही नहीं हैं, वो कंट्रीज़ जो हमारे दोस्त थे आज वो हमसे नाराज़ हैं। वो लोग, मतलब आपने देखा कि सऊदी अरब जो है वो भी हमारे साथ अब उसकी दोस्ती वो नहीं रही। आपने स्लो डाउन कर दिया सी पैक को, चाइना के साथ हमारी वो नहीं रही। ये बतलाइए कि यूएई जैसा कंट्री, यहाँ पे पहले लोग जाते थे, कल 300 लोगों को उन्होंने डिपोर्ट कर दिया, बहाना बना के जनाब। रिक्वायरमेंट है वो, ठीक है। नहीं, वो इससे पहले रिक्वायरमेंट नहीं थी अली साहब, इससे पहले रिक्वायरमेंट नहीं थी। चलिए आप इसमें नहीं जाते हैं। अब देखिए, आप इतनी ऑनेस्ट हुकूमत आई है, जब ऑनेस्टी आप कह रहे हैं कि हमसे ज़्यादा ऑनेस्ट हुकूमत नहीं है, तो क्या उसके समरात लोगों को नहीं मिलना चाहिए? देखिए, अच्छा, को आपने इंतकामी कार्रवाइयों का हिस्सा बनाया, और बनाने के बाद आपने ये कह देना कि मैं जेलें भर दूंगा, मैं सबको अंदर डाल दूंगा और कोई आदमी नहीं रहेगा। आप देखिए, अगर इस तरह की बात, और अब तो आपने औरतों को भी नहीं छोड़ा है, अब आप औरतों को भी मतलब इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो कभी किसी डिक्टेटर के वक्त में एक लुकमा और इस्लाह साथ साथ। देखिए प्रोग्राम जो है, मुझे बाकी जो हमारे मीडिया में नशर होने वाले प्रोग्राम है वो भी ज़रूर देखे जाते होंगे, लेकिन ये प्रोग्राम बिलखुसूस सिफारतकार जो है वो प्रोग्राम ज़रूर देखते हैं। तो आपने जो बात की उसकी मैं थोड़ी सी आपसे सलाह कर दूं। हाँ। देखिए, जो आपने पाकिस्तानियों का वहाँ पर दाखिले का जिक्र किया मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर, तो वो उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि जब आप वहाँ जा रहे हैं तो कुछ आपके पास दस्तावेज़ात और कुछ पैसे होना चाहिए, ज़रूरी है। ये भी सोशल मीडिया पर आई है बात, मैंने कहा थोड़ी सी आपको वजाहत कर दूं। ये बुनियादी उनकी रिक्वायरमेंट है कि वापसी का टिकट आपके पास हो, कुछ पैसे आपके पास हो। मैंने कहा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिफारतकार ये प्रोग्राम देखते हैं, कहीं आपके तवज्जुह से गलत बात ना चले। पहले यूएई का रवैया हमारे साथ ये नहीं था जो अब ये देखने में आया है, और सोशल मीडिया नहीं, कल पूरी टीवी पे खबर 300 पूरे पाकिस्तान ने देखा है। शेख वहां से आए हैं, वजीर आजम इमरान खान साहब गाड़ी में उनको लेकर गए हैं। सर, ये अभी महंगाई के बारे में बात कर रहा हूँ, सिफारती ताल्लुकात बिल्कुल किसी और दिन आपके साथ डिस्कस करूंगा। टाइगर फोर्स बना दी है ना, टाइगर फोर्स, वो कह रहे हैं कि महंगाई को नीचे ले आएगी। अब ये देखना है कि टाइगर फोर्स कुछ माल बनाती है
या वो प्राइस को जो नीचे लेके आती है। टाइगर फोर्स ये होने लगे तो हर हुकूमत टाइगर फोर्स बना ले, फिर उसको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब टाइगर फोर्स जो है वो वॉलंटियर फोर्स होगी, तो सर क्या करेगी वो? वॉलंटियर फोर्स होगी। शौकत बसरा साहब प्लीज, इनको एतराज है कि जी आप टाइगर फोर्स बना रहे हैं, एक वॉलंटियर फोर्स बना रहे हैं जिससे महंगाई को कंट्रोल करेंगे। भाई इनको क्यों शिकायत है इस चीज से? इसलिए कि इनको ये चाहते हैं, ये टाइगर फोर्स जो रजाकार हैं, जो कोई हुकूमती मराहत नहीं दे रहे हैं, कोई कमीशन नहीं खा रहे हैं, इनको प्रॉब्लम ये है कि इनको आने वाले दिनों में मसला होगा। ये तो रखते हैं अपने, वो जो घरों में मुलाजम हैं, जो अपने दफ्तरों में बंदे रखे हुए हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं ना अपने पैसे कमाने के लिए, अकाउंट्स, जाली अकाउंट्स के लिए। और भाई ये जो टाइगर फोर्स है, ये वो रजाकार हैं जो इंडिपेंडेंटली अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। कोविड में आपने देखा उन्होंने हेल्प आउट किया किसको? एडमिनिस्ट्रेशन को। यहाँ भी इनका रोल यही है। इनको ये यकीन दिला दें कि अभी टाइगर फोर्सेस काम नहीं लग रही, कि इनके चेक करें कि अकाउंट्स कहाँ हैं, इनकी लूटमार का पैसा कहाँ है, तो इनको ये परेशानी हो रही है कि ये हमारी तरफ ना आ जाए। ये सिर्फ और सिर्फ जो इंतजामिया है, डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, तहसीलदार है, उनको फैसिलिटेट करेंगे। जाहिर है अगर मेरी तहसील औरंगाबाद जिला मामला नगर है। अच्छा नहीं, एक तासुर और भी है। एक तासुर ये है कि शायद जो महंगाई है ये किसी साजिश का नतीजा है और कुछ जो हुकूमत के मुखालफीन हैं उन्होंने जानबूझ के सप्लाई साइड डिस्टर्ब की है ताकि महंगाई बढ़ जाए। एक तासुर ये भी आ रहा है, गलत हो सकता है बिल्कुल, लेकिन जो बात चलाई जा रही है जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों को फोर्स ये अपना ओवरसाइट के लिए रख रहे हैं, या जैसे आपने कहा रजाकारों को भी इसमें ला रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ गर्दिश में है कि जी कोई साजिश हुई है। क्या आप भी सब्सक्राइब करते हैं इस व्यू से? दोबारा मतलब कुछ लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हुकूमत के जो मुखालफीन हैं वो बुनियादी तौर पे महंगाई में इजाफा करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, सप्लाई साइड डिस्टर्ब कर रहे हैं, चीज़ों की शॉर्टेज कर रहे हैं। ऐसी बात गर्म है कि कुछ लोग जो मुखालफीन हैं हुकूमत के वो भी महंगाई बढ़ाने के अंदर किरदार अदा कर रहे हैं। क्या कहते हैं? देखिए ये अपोजिशन तो क्या ये चल रही है, अपोजिशन का एजेंडा होगा, लेकिन पार्टी के अंदर ऐसे लोग नहीं है जो आपने सवाल किया जो समझ पाया हूँ। पार्टी के अंदर मुख्तलिफ राय हो सकती है, ग्रुप्स हो सकते हैं, लीडर एक ही है जिसका नाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, सब उसको फॉलो करते हैं। तो ये बात सामने आ गई, अच्छा उन्होंने कहा हर आदमी इससे सब्सक्राइब नहीं करता। इश्तियाक साहब वो कह रहे हैं कि हम इस चीज़ से सब्सक्राइब थोड़ी करते हैं कि किसी दुश्मन की या सियासी मुखालिफ की साजिश है। महंगाई को जेन्युइन इशू मान रहे हैं, जेन्युइन इशू मान रहे हैं, फिर खराबी और खामी कहाँ है? मिलके बैठ जाएं, महंगाई कम करें, ना कि एहतिजाज के जरिए होगा। चलें बेग साहब, ये मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ ना, एहतिजाज लड़ाई झगड़े के बजाय आप लोग मिलके बैठे, अगर आपके पास हल है आप बताएं, हुकूमत को कम करें महंगाई। एक तरफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करेंगे, एज ए टूल यूज करेंगे नैब को, अपने अपोनेंट्स को आप जेलें भर देंगे, उनकी मियाँ बीवी और उनकी बच्चियों को भी आप नहीं छोड़ेंगे, तो फिर आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपके गले में हार तो नहीं डालेंगे? हम तो गुजरावाला भी जाएंगे। इशू अवामी महंगाई है ना, वो तो आपकी क़यादत का इशू। सर महंगाई इससे नहीं हुई है, जब अनसर्टेनिटी होती है, जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो उससे आपकी महंगाई भी बढ़ती है। और कभी दुनिया में ये टूल किसी ने यूज़ किया है कि टाइगर फोर्स आ गई और उसने महंगाई को नीचे कर दिया? अगर ये होने लगे, मैंने आज तक किसी और मुल्क के अंदर ये नहीं सुना है। महंगाई कम होती है जब आपकी डंडे मार के तो कम नहीं कराएंगे ना, ओवरसाइट रखे, मतलब चीज़ों को देख रेख करेंगे, मॉनिटर करेंगे, यही होगा ना व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड जो ये बोल रहे हैं। देखिए इस वक्त ये पोजीशन जा रही है कि हालात इतने ख़राब हैं कि कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है मुल्क के अंदर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लग रहा। आप मियां नवाज वो आपके दौर में भी नहीं लगा, नहीं, वो पीएमएलएन के दौर में भी नहीं लगा। आप मुझे ये बतला रहे हैं 12,000 मेगावाट बिजली जो थी, क्या वो इमरान खान साहब लेके आए थे? 2,000 किलोमीटर जो रोड का जाल बिछाया था वो इमरान खान ने बिछाया था। पंजाब के अंदर, पिंडी के अंदर ये तमाम जितनी भी मेट्रो सर्विसेज चली थी किसने किया था? कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर करने वाला कौन है? आज ये इन्होंने हमसे ज्यादा कर्जे ले लिए, मगर एक मेजर प्रोजेक्ट
कोई अभी तक जो है वो लॉन्च नहीं हुआ जिससे लोगों की ज़िंदगी के अंदर बेहतरी आए। कराची वालों को आप लॉलीपॉप दे के चले गए कि 1 खरब का पैकेज लेके आया हूँ, बजट के अंदर वो मुख्तस ही नहीं किया गया। आप किस तरह 1 खरब रुपए कराची वालों को दे देंगे? उस पर कोई प्रोग्रेस हुई है? कुछ नहीं हुई है। चलिए शौकत बसरा साहब से पूछते हैं। शौकत बसरा साहब ये कह रहे हैं कि महंगाई को कम करने के लिए अहम चीज़ ये हो सकती है कि सरमायाकारी आए मुल्क के अंदर, प्रोजेक्ट्स आए। अब मैंने इनसे पूछा कि इनके दौर में भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगा, तो इन्होंने गिनवाना शुरू कर दिया, ये भी लगाया वो भी लगाया। तो आप इनके सवाल का जवाब भी दें और आगे सरमायाकारी के मुतालिक भी बताएं। शौकत साहब एक तो प्रोजेक्ट के नाम बतला दें जरा, मेरे इसमें इजाफा बता रहे हैं ना, एक मिनट बताते हैं। पहली बात तो ये बेशक कर रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ कि जब सरमायाकारी आएगी, जब इन्वेस्टमेंट आएगी, रोजगार के मौके होंगे। अभी आप अगर इंडिकेटर्स देखें, इस वक्त आपके एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रहे हैं, इम्पोर्ट्स हम लोग कम, इम्पोर्ट्स में कम जा रहे हैं, आपकी स्टॉक एक्सचेंज बेहतर जा रही है, डॉलर पहले से नीचे भी और स्टेबल हो रहा है। अब आप कह रहे हैं कि ये जो अशारिया है मैं आपको दर्ज करो, हमने टाइगर फोर्स को फिर कह रहा हूँ कि जो वसूली महंगाई है, जो लोग चोर बाजारी करते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं, जो हुकूमतें वक्त ने तय की है, चीनी की, आटे की, घी की, दाल की, सब्जियों की, वो वहाँ पे सिर्फ फैसिलिटेट करेंगे और हर जगह मजिस्ट्रेट नहीं पहुँच सकता। अगर कोई दुकानदार ये काम करेगा, वो सिर्फ वॉचडॉग का काम करेंगे ये टाइगर फोर्स वाले, वो फौरी तौर पर टेलीफोन की सलाह देंगे, उन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जो जखीरा दूध उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनकी दुकानें बंद करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। इनका मकसद ये है। बाकी रही बात, मुझे अभी उन्होंने कहा कि लैब को, भाई ये लैब वही है कि 99.9% आपके द्वार में बने थे, हमारे दौर में नहीं बने, फिर मैं लैब आपने लगाया हुआ है। अगर आपको किसी केस पे इतराज है तो आप भले जाइए सुप्रीम कोर्ट, जाके जो फैसले हक में आ जाए तो अदलिया बहुत अच्छी, अगर फैसले हक में ना आए तो मीठा मीठा हक और करवा करवा थ्रू। अगर फौज इनके लूटमार करप्शन को वैलिडेट करती रहे और वो गुल्लूबट पुलिस बन जाए, बल्ले बल्ले सत्य खा रहे हैं। सो इनको हौसला है फौज से, इनको हौसला है अदलिया से, इनको हौसला है नेब से, और इनका मसला ही नहीं है। अगर आज हुकूमत इनको मरियम नवाज शरीफ को बाहर जाने देती, आपने वो उनका इंटरव्यू सुन लिया, और इनके नैब केसेस बंद कर दिया, हमारी मुकाबल करेगी, 5 साल ले लें हमने, हमारी लगानी है, और भाई फिर सस्ती शहरें हैं, फिर कोई जलसा नहीं है, कोई जुलूस नहीं है पाकिस्तान में। एक छोटी सी ब्रेक मौजू पे ही है, लेकिन बहस जो है वो एक जगह आके रुक गई। वो करप्शन की बात कर रहे हैं, ये महंगाई की बात कर रहे हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते फिर कंक्लूड करते हैं। से सब जो है ना वो हो गई जो सियासी प्रोग्रामों की होती है। देखिए हम मईशत के बारे में बात कर रहे हैं तो महंगाई के मुतालिक बात कर रहे हैं। अब बात ये वहाँ बदउनवानी और यहाँ पर सियासी टारगेटिंग के बारे में बात शुरू हो गई है। मैं महवर दोबारा से गुफ्तगू का महंगाई बनाता हूँ। देखिए बेग साहब, बात ये अवाम को इससे कोई इशू और कोई गर्ज नहीं है कि आपकी क़यादत इदारों के साथ किस तरह से बर्ताव करके अपने मामला तय करती है। हमारा इशू महंगाई का है। आपको पार्लियामान के अंदर सीटें मौजूद हैं, आप महंगाई पे बात करें, महंगाई पे बात करें आप। सर देखिए, हमें तो ये नाम हमारे लिए डू और डाई का मकाम आ गया है। आपने 42 पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोगों को गद्दार करार दे दिया। आखिर तक आप ये कहते रहे कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखिए ये कैपेबल नहीं है ये हुकूमत। ये कैपेबल होती तो अभी 2-2.5 साल होने में आए, कुछ करके दिखाती, और अब लोगों की चीखें निकल गई हैं। आप कराची में भी देख लीजिएगा कि कितने लोग इन जलसों में वो आएंगे जो महंगाई से जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं इस चीज़ के अंदर, क्योंकि महंगाई जो है आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। गैस की आपने आके कह दिया कि जी अब 2 महीने विंटर के अंदर कोई गैस की बहुत प्रॉब्लम होगी। देखिए हुकूमत का काम ये नहीं है कि मुझे ये बतला दिया कि अब महंगाई होगी, अब गैस की प्रॉब्लम होगी, अब इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होगी। आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? क्या आपने कुछ रेमेडी की है उसके लिए? देखिए लोग अब परेशानी का शिकार हो गए हैं। आपने कराची इलेक्ट्रिसिटी का एक सीईओ था जो आपका दोस्त था, उसको लाके आपने अपना मशीन बनाया और उसने क्या किया कि 3 रुपए आते के साथ ही प्राइस को बढ़ा दिए। मेमन ने क्या किया, DIO जो इसका था
FIA का जो था कि जी हमें कहा गया था कि वो KC का जो ऑनर है अबराज ग्रुप उसका फेवर करें, हमने नहीं किया तो मुझे पोजीशन से हटा दिया गया। ऐसा आपने आज से पहले कभी सुना है अली साहब? I would treat them as merely accusations for the moment, unless I had some evidence to support the same. But मैं आपको रोक नहीं सकता। यहाँ पर शौकत बसरत साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। मैं फिर बात सिर्फ महंगाई पर करूंगा, माजरत के साथ सर, सियासी महाजरा मैं नहीं चाहता। आप महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जहन में क्या प्लान लेकर बैठे हमें बताएं। पहले तो इनका हाल वो है कि सवाल गंदम जवाब चले, इनसे ये आपको सीधा जवाब देंगे ही नहीं। ये आप उनसे बार बार पूछे, ये सिर्फ जो है ना वो हीले बहाने लगाकर वो ले आएंगे, ये जलसा जुलूस कर रहे हैं हम जी कौम के लिए, महंगाई के लिए, उनका तल्लक नहीं महंगाई से। अच्छा, अब आपने कहा, मैं आपको अर्ज करूँ, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज मैं बार बार कह रहा हूँ एक है, वो है आवाम को रिलीफ देना। खास तौर पर जो रोजमर्रा माल की चीजें हैं, लोगों के लिए उसमें बेहतरी लेकर आना और उनको सस्ता करना। इंशाल्लाह उसके लिए हमने अभी आप देख लीजिए कि हमने जो लोग जो कोविड की जिंदगी गुजार रहे थे, कोविड में भी उनको बहुत सपोर्ट किया। इसी तरह एहसास प्रोग्राम है, इस तरह बाकी चीजें चल रही हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि मैक्सिमम जितना हम कर सकते हैं, हम उसके लिए बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी है, वो भी लॉन्च किया हुआ है। तो दुआ ये करें कि मैक्सिमम जितना कर सकते हैं इंशाल्लाह। और हमारे, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ये हमारे लिए हम इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो गए तो ये जो चले हुए कारतूस अपोजिशन वाले हैं जिन्होंने कौम को और मुल्क के सनहई तक पहुंचाया है, जो असल महंगाई के जिम्मेदार हैं, जो असल पाकिस्तान में गुर्बत के जिम्मेदार हैं, जो असल में पाकिस्तान में जो आज कर्जों में डूबा हुआ है, इनके काले करतूतों की वजह से इंशाल्लाह हम उसको निकालें। चलें, ये इनका रिजॉल्व है, जाहिर बात है। फिर रिजॉल्व के अंदर इन्होंने लेकिन एक चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है और इस चैलेंज को इन लोगों ने किसी न किसी तरीके से टैकल करना है। मेरे पर वक्त आज महदूद था तो मैं यही की कि मैं महंगाई के मुतालिक बात करूं, लेकिन आपको पता है सियासतदान जब भी बैठेंगे तो मुबाहिसा भी करेंगे, मुनाजरा भी करेंगे, एक दूसरे से थोड़ी बहुत लड़ाई भी करेंगे, लेकिन मैं उस पर अटका हुआ हूँ कि महंगाई इस मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला है, इसको हल करो भाई। जो आप लोगों के आपस के मसाइल हैं, जो सियासी इख्तलाफात हैं, उनको एक तरफ रखो। गरीब आदमी के बारे में, आम आदमी के बारे में, इस तक के मुतवस्सित और अब तो अमीर भी महंगाई से तंग है, इनके बारे में सोचिए। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।